3D पॉप आउट फोटो इफेक्ट डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप 1 मंथ के लिए कैनवा प्रो फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ यूट्यूब लैंडस्केप सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में 3D फोन लिखकर सर्च करेंगे और यहाँ से मैं ये वाला मोबाइल फोन इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। अब हमने इस फोन के सब कलर्स को चेंज करना है, तो उसके लिए ऊपर कलर पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसके कलर को चेंज करके इसको ब्लैक कलर दे दूंगा। फिर यहाँ सेकंड कलर पर क्लिक करना है और इसका भी कलर चेंज करके इसको भी यहाँ से ब्लैक कलर दे देना है। फिर हमने इसके थर्ड कलर पर क्लिक करके इसका भी कलर चेंज करके इसको ब्लैक कलर दे देंगे। अब हमने इसकी बैकग्राउंड पर टैप करके इसका कलर भी चेंज करके इसको ब्लैक कलर दे देना है। अब मैं एलिमेंट से ये स्टॉक पिक्चर यहाँ इस पेज में ऐड कर लूंगा और ऊपर फ्लिप पर क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल पर क्लिक करके इसकी साइड चेंज कर लूंगा। अब ऊपर यहाँ पर क्लिक करके मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा रिड्यूस कर लूंगा और इस पिक्चर को उठाकर यहाँ पर इस पोजीशन में एडजस्ट कर लेना है। इस पिक्चर को आपने यहाँ पर अच्छी तरह से प्लेस कर लेना है। फिर ऊपर ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करेंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर लेंगे। फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करना है। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ अपलोड पर क्लिक करके जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसको यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। जब ये फाइल अपलोड हो जाए तो इसको यहाँ इस पेज में ऐड कर लेंगे और इसको यहाँ रख लेना है। अब हमने फर्स्ट पेज पर आकर इस पिक्चर पर टैप करके मैं इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा और इस पिक्चर को नीचे से यहाँ तक क्रॉप कर लेंगे। फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करके यहाँ से ड्यू टोन पर क्लिक करना है। फिर कस्टम पर क्लिक करेंगे और इसके हाइलाइट्स के कलर पर क्लिक करके इसके कलर कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ शेडोज के कलर पर टैप करके यहाँ वो कलर कोड पेस्ट कर देंगे। अब ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। फिर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पेज 1 को सिलेक्ट कर लेना है और इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब अपलोड पर क्लिक करके जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसको यहाँ अपलोड कर लेना है। जब ये फाइल अपलोड हो जाए तो यहाँ सेकंड पेज पर टैप करेंगे और इस पिक्चर को यहाँ ड्रैग कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पर रख लूंगा। अब ये दोनों पिक्चर यहाँ इस पेज में हमारे पास हैं। तो अब मैं लेफ्ट साइड में एप्स पर क्लिक करूंगा और सर्च में ब्लेंड इमेज लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से ये वाली ऐप को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इस सिलुएट पिक्चर पर टैप करना है। फिर लेफ्ट साइड में टॉप लेयर से यूज सिलेक्टेड इमेज पर क्लिक करेंगे। अब हमने इस ओरिजिनल पिक्चर पर टैप करना है और लेफ्ट साइड बॉटम लेयर से यूज सिलेक्टेड इमेज पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। अब हमने यहाँ से ये वाली पिक्चर को डिलीट कर देना है और इस पिक्चर को भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब मैं इसकी बैकग्राउंड के कलर को चेंज करके इसको व्हाइट कलर दे दूंगा और इस पिक्चर के साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेना है। फिर बैकग्राउंड रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे तो हमारा स्टनिंग पॉप आउट फोटो डिजाइन बन के रेडी हो जाएगा। Here is the final result। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। See you in the next video। Goodbye।